दोस्तों जैसे जैसे दुनिया की आबादी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे ही अतरंगी कारनामे करने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। इसमें पापा की परियां और माँ के मगरमच्छ दोनों ही शामिल हैं। ये लोग ऐसे ऐसे कारनामे करते हैं जिन्हें देखकर हंसी रोकने से भी नहीं रुकती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये मजेदार वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले मिलिए इन मोहतरमा से। ये मोहतरमा अपनी माँ के पास आती हैं और पूछती हैं कि आप बहुत खुश लग रहे हैं। तो इस पर इसकी माँ कहती है कि आज तुम्हारे पिताजी ने मेरी तारीफ की है। आज बड़ी खुश लग रही हो। आज तेरे पापा ने मुझे डॉल कहा है। डॉल डॉल नहीं ढोल कहा होगा। इसीलिए कहते हैं कि माँ बाप से बिल्कुल भी मजाक नहीं करना चाहिए वरना कभी भी चाटा पड़ सकता है। दोस्तों फ्री का वाईफाई किसे पसंद नहीं होता है, लेकिन अगर वाईफाई का पासवर्ड इतना ज्यादा बड़ा हो तो उसे लिखते लिखते ही सुबह से शाम हो जाएगी। तभी तो कहते हैं कि फ्री के चीजों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। दोस्तों कहते हैं कि लाल रंग खतरे की निशानी होती है, लेकिन उससे बड़ा खतरा होता है पापा की परियां। और अगर पापा की परियां लाल रंग पहनकर निकले तो समझ लेना कि पक्का आगे बहुत बड़ा खतरा है। मोहतरमा इस गाड़ी को कूद कूद कर रोकती तो है, लेकिन ये बेचारा गाड़ी वाला अपनी गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाता है और जाकर लड़ जाता है। नो 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 हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। ये भाई साहब आए थे डॉक्टर के पास। जब डॉक्टर इनसे पूछती है कि आपका वजन कितना है तो इस पर ये कहते हैं कि चश्मे के साथ 70 किलो। तो डॉक्टर पूछती है कि बिना चश्मे के। फिर देखिए कि ये जनाब क्या जवाब देते हैं। आपका वेट कितना है? मैडम जी चश्मे के साथ 70 किलो। और बिना चश्मे के? बिना चश्मे के मुझे दिखता ही नहीं है। मेरे को जानता नहीं है। ये मोहतरमा ट्रक वाले को इशारा करती हैं कि अपना लाइट जला लो। इस पर ये ट्रक वाला गुस्से में आ गया और अपना ट्रक लेकर सीधा इन मोहतरमा के पास पहुंच गया। फिर जैसे ही ये ट्रक वाला ट्रक से नीचे उतरता है, मोहतरमा उसे देखकर 9 तो 11 हो जाती हैं। अब जरा इन मोहतरमा को देख लो। ये मोहतरमा आई तो थी ट्रेन में सफर करने के लिए, लेकिन रील वीडियो बनाने लगी। अंकल जी यहाँ बैठकर चुपचाप ये सब कुछ देख रहे थे। अब जाहिर सी बात है कि अगर सब कुछ लाइव देखने को मिलेगा तो भला यहाँ से कौन जाएगा। दोस्तों यहाँ ट्रेन में बिल्कुल भी जगह नहीं थी, इसीलिए ये अंकल जी एक एक कर सभी को खिड़की से अंदर डाल रहे थे। पहले तो ये अपने लड़के को अंदर डालता है, उसके बाद लड़की को भी अंदर डालने लगता है। ये भाई साहब तो एक एक कर पूरे मोहल्ले को ट्रेन के अंदर घुसाने में लगे हैं। अरे भाई इस ट्रेन के ऊपर थोड़ा सा तो रहम कर लो। दोस्तों शादियों में एक से बढ़ के एक कारनामे देखने को मिलते हैं। अब जैसे कि यहाँ देख लीजिए कैसे ये दूल्हे राजा अपनी बीबी को ही तलवार भोग देते हैं। कमाल की बात तो ये है कि इन्होंने अपनी तलवार को मयान से निकाला भी नहीं है। अब पता नहीं भाई ये कौन सी रस्म है। मयान तो छोड़ो, इसने तो अपना पूरा का पूरा हाथ ही घुसा दिया। दोस्तों यहाँ बारात में बाराती कुछ ज्यादा ही आ गए थे, इसीलिए खाना कम पड़ गया था, जिसके बाद ये सभी बाराती मिलकर खाने को लूटने लगे। प्रोग्राम जारी रहा या खत्म? नहीं, प्रोग्राम किधर जारी रहा? प्रोग्राम तो सबसे मजेदार तो ये भाई साहब हैं जो पतीले को अपने तरफ खींच लेते हैं। अब न जाने इन चाचा जी को पानी से ऐसी क्या दुश्मनी हो गई कि ये पानी को डंडे से पीटने में लगे हैं। ओह भाई बात तो कुछ और थी। मुझे लगा कि चाचा खामोखा ही पानी को पीट रहे हैं। अब जरा मिल लीजिए इन भाई साहब से। ये भाई साहब सड़क किनारे आराम से फोन पे बात कर रहे थे और इनके पीछे स्टूल रखा हुआ था, लेकिन तभी वहाँ से एक कार गुजरती है, जिसके बाद स्टूल वहाँ से हट जाता है और फिर जैसे ही ये भाई साहब इसके ऊपर बैठते हैं, देख लेना भाई कहीं ज्यादा अंदर तो नहीं घुस गया। ये चाचा जी दुल्हन और दूल्हे से मिलने के लिए स्टेज पर आते हैं और अपने पॉकेट से अंगूठी निकालने लगते हैं, लेकिन उससे पहले ही चाचा जी के साथ कांड हो जाता है। चलो भाई चाचा जी के पैसे तो बच गए, लेकिन दुर्भाग्य से इनकी हड्डियां नहीं बची। ये दूल्हे राजा आए थे अपनी दुल्हन की विदाई करने के लिए, इसीलिए ये अपनी दुल्हन को गोद में उठाते हैं और यहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन जनाब का पैर फिसल जाता है और वो दुल्हन को लेकर ही गिर जाते हैं। क्या दूल्हा बनेगा रे तू। शादी से पहले जिम जाना क्यों इतना जरूरी है, इन भाई साहब को देखकर आप समझ सकते हैं। जब ये जनाब स्टेज पर खड़े रहते हैं तो अपना हाथ आगे कर दुल्हन को स्टेज पर बुलाते हैं, लेकिन बेचारे दुल्हन का वजन संभाल नहीं पाते हैं और खुद ही गिर जाते हैं।
ना जाने इन भाई साहब को कहाँ जाने कितनी जल्दी थी कि वो इस गधे के ऊपर ही बैठ जाते हैं। चलो गधे के ऊपर बैठे तो बैठे, जनाब उल्टा ही बैठते हैं। अच्छी बात तो ये है कि इस गधे ने इन्हें पटका नहीं, वरना इनकी खोपड़ी खुलकर 74 हो जाती। यहाँ ये पापा की परी जैसे ही शुतुरमुर्ग को देखती है तो कहने लगती है कि वो शुतुरमुर्ग के ऊपर बैठेगी, जिसके बाद इसे शुतुरमुर्ग के ऊपर बैठा दिया जाता है। लेकिन शुतुरमुर्ग इसे लेकर रफू चक्कर हो जाता है। मोहतरमा शुतुरमुर्ग को रोकने की काफी कोशिश करती है, लेकिन ये शुतुरमुर्ग है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। खैर जैसे तैसे ये शुतुरमुर्ग रुक जाता है। दोस्तों आपने ये डायलॉग तो सुना ही होगा कि बसंती कुत्तों के सामने मत नाचना, लेकिन यहाँ तो कुछ उल्टा ही देखने को मिला। यहाँ बसंती बिंदास नाच रही है और ये कुत्ते महाराज आराम से उसे देख रहे हैं। भाई ये कुत्ता भी डांस का पूरा मजा ले रहा है।